Hello everyone, respected sir, ma'am and my dear friend. So today is our topic on Nobel Prize। 19वीं सदी के आखिरी में लाइट बल्ब का आविष्कार हुआ। इस आविष्कार ने साइंटिस्ट को लाइट के लिए नए सिरे से सोचने को मजबूर किया। एक जर्मन साइंटिस्ट ने लाइट के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। इस साइंटिस्ट का नाम मैक्स प्लैंक था। इन्होंने लाइट के कुछ ऐसे गुण सामने रखे जिसे उस समय के साइंस से नहीं समझा जा सकता था। फिर इस खोज के कुछ साल बाद लाइट के लिए एक नई थ्योरी सामने आती है। इसे पेश करने वाला 26 साल का युवक साइंस की दुनिया का उभरता हुआ सितारा था। उस युवक का नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लाइट की जो खासियत बताई उसे आगे चलकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना गया। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण कई सारे आविष्कार हुए, लेकिन इस खोज ने लाइट को लेकर एक बुनियादी बहस नए सिरे से शुरू कर दी, क्योंकि इससे पहले यह माना जाता था कि लाइट का सिर्फ वेव नेचर है। जैसे तालाब में पानी डालने से वेव उत्पन्न होती है, उसी तरह अंतरिक्ष में भी लाइट एक वेव की तरह ट्रेवल करती है। यह बात कई सारे एक्सपेरिमेंट से साबित हो चुकी है, जिनमें से सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ने इस दावे को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि लाइट का बुनियादी तौर पर पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करता है। उन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज को नई तरीके से खोजा और ये कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसे तभी समझा जाना मुमकिन है जब हम माने कि लाइट का बेसिक नेचर पार्टिकल है। इस पार्टिकल को फोटॉन नाम दिया गया। आइंस्टाइन की इस थ्योरी के चलते पहली बार यह बात सामने आई कि लाइट बुनियादी तौर पर वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों की तरह बिहेव करती है। इसी काम के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। उसके बाद उन्हें टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द सेंचुरी का भी टैग दिया गया। आइंस्टाइन का काम फ्यूचर के कई साइंटिस्टों के लिए बेस बना। आइंस्टाइन की थ्योरी से कई बड़े सवाल निकलते हैं जो कि आज तक पहली बने हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आइंस्टाइन की हर बात सही ही हो, क्योंकि उनकी कई बातें गलत भी साबित हुई है। उनकी गलतियों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है क्वांटम थ्योरी को लेकर उनके द्वारा किए गए दावे। इसी सिलसिले में एक ऐतिहासिक पड़ाव साल 2020 का फिजिक्स नोबेल प्राइज भी है, जो क्वांटम एंटेंगलमेंट से जुड़े प्रयोगों के लिए 3 साइंटिस्टों को मिला है, जो कि है इन वैज्ञानिकों ने इंटेंगल फोटोन के साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत सारे तथ्य फेल हो गए। आइंस्टीन को जब पता चला कि क्वांटम इंटेंगल जैसे कुछ चीज एग्जिस्ट करती है, उन्हें लगा कि ये उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को थोड़ा सा अलग कर रही है, क्योंकि आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से लाइट की स्पीड से तेज कोई भी चीज नहीं हो सकता। इंटेंगल को समझने के लिए मान लो एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल जैसे कि मान लो प्रोटॉन ले लिया। अब प्रोटॉन का एक सिस्टम है, मान लो उसके अंदर 2 प्रोटॉन है जो कि आपस में इंटेंगल है। ये इस तरह से बिहेव करेंगे जैसे कि ये एक ही यूनिट है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम लोग मूवी देखे हैं, जुड़वा 2 मूवी देखे हैं। उसमें क्या होता है, जो हीरो जो है एक हीरो जो मतलब जुड़वा रहता है, एक हीरो जब मूवमेंट करता है तो दूसरा हीरो ऑटोमेटिक मूवमेंट करने लग जाता है। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। या फिर दूसरा उदाहरण के तौर पर मान लो एक मशीन लेते हैं जिसके अंदर एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल है ना, और मान लो 2 ऑब्जर्वर है, एक अजय है एक विजय है। अब क्या होगा, इस मशीन से एक ही टाइम पर दोनों साइड जब बॉल थ्रो होगा तो जैसे कुछ टाइम बाद ऑब्जर्वर के पास बॉल पहुंचेगा, तो जैसे इसके पास मान लो विजय के पास ब्लैक बॉल पहुंच गया है ना, तो उसको पता चल जाएगा कि सामने वाले ऑब्जर्वर के पास कौन सा बॉल है। जैसे कि इसके पास ब्लैक है तो उसके पास व्हाइट होगा, और इसके पास व्हाइट है तो इसको पता चल गया कि इसके पास ब्लैक है।
तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्वांटम इंटेग्रल जो है इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करता है। क्वांटम इंटेग्रल में एक पार्टिकल की स्पिन को मेजर करके दूसरे पार्टिकल को पता कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, मान लो ये वाला पार्टिकल पॉजिटिव है तो ये वाला पार्टिकल निगेटिव हो गया। इससे क्या होता है, ये कंजर्वेटिव सिस्टम में स्टेब्लिश रहते हैं। Closer experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities, implying that quantum mechanics cannot be replaced by a theory that uses hidden variables. Alan Specht developed the setup, removed some loopholes, devised a sophisticated experiment to test the above cases, and established through Bell inequalities that entanglement was indeed a consequence of quantum physics. Anton Gillinger used the experiment in research and application like constructing quantum computers, improved measurement, build quantum network, establish square quantum encrypted communication, precise timekeeping as is done in atomic clocks, quantum cryptography, quantum teleportation.